Bismillahirrahmanirrahim. At D2 exercise 12C question number 10. A sphere of diameter 26.4 centimeter is half filled with acid. The acid is drained into a cylindrical beaker of diameter 16 centimeter. Find the depth of the acid in the beaker. तो इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। क्वेश्चन को शुरू करने से पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझें। अ स्फीयर ऑफ डायमीटर 26.4 सेंटीमीटर इज़ हाफ फिल्ड विद एसिड। एक स्फीयर है, उसमें एसिड आधा भरा हुआ है, हाफ फिल्ड है और उस स्फीयर का डायमीटर जो है वो 26.4 सेंटीमीटर है। द एसिड इज ड्रेन्ड इनटू अ सिलिंड्रिकल बीकर ऑफ डायमीटर 16 सेंटीमीटर। तो अब इस एसिड को एक सिलिंड्रिकल बीकर में ड्रेन किया गया है, यानी कि उसमें डाल दिया गया है और उस बीकर का जो डायमीटर है वो 16 सेंटीमीटर है। फाइंड द डेप्थ ऑफ द एसिड इन द बीकर। और उस बेकर में हमने एसिड की डेप्थ फाइंड करनी है कि कितनी है। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम एसिड का वॉल्यूम फाइंड करेंगे स्फीयर में, कि स्फीयर में उसका कितना वॉल्यूम है। जब हमारे पास एसिड का स्फीयर में वॉल्यूम आ जाएगा तो वही वॉल्यूम उसका सिलिंड्रिकल बीकर में होगा। तो स्फीयर में जो वॉल्यूम हमने फाइंड करना है उसके लिए हमें अगर रेडियस गिवन हो तो हम उसका वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ हमारे पास डायमीटर गिवन है, तो इस डायमीटर से हम उसका रेडियस फाइंड कर लेंगे। जब हमारे पास रेडियस फाइंड हो जाएगा तो फिर हम उसका वॉल्यूम फाइंड कर लेंगे। जब हमारे पास स्फीयर में एसिड का वॉल्यूम फाइंड हो जाएगा तो वही एसिड हमने सिलिंड्रिकल बीकर में डाला है, तो स्फीयर का वॉल्यूम और सिलिंड्रिकल बीकर में जो एसिड का वॉल्यूम होगा वो सेम होगा। तो जब हमारे पास वॉल्यूम गिवन हो और रेडियस गिवन हो तो फिर हम उसकी हाइट फाइंड कर सकते हैं बीकर में, सिलेंड्रिकल बीकर में। अब इसमें हमारे पास डायमीटर ऑफ द बीकर गिवन है, तो डायमीटर से हम रेडियस फाइंड कर लेंगे। वॉल्यूम हमारे पास स्फीयर से फाइंड हो जाएगा। तो वॉल्यूम और रेडियस जब हमारे पास आ जाएगा तो फिर हम उसकी डेप्थ फाइंड कर सकते हैं। तो क्वेश्चन को शुरू करते हैं। डायमीटर of sphere is equal to 26.4 सेंटीमीटर। तो अब इसमें हम रेडियस फाइंड कर लेंगे। तो रेडियस इज इक्वल टू d/2, तो ये आ जाएगा हमारे पास 26.4/2। तो अब हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास 13.2 सेंटीमीटर। तो अब हमारे पास रेडियस इसका गिवन है, आ गया है। तो अब जब रेडियस आ गया है तो इससे हम वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ एसिड इन स्फीयर, स्फीयर में उसका कितना वॉल्यूम होगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। ये 2/3 इसलिए होगा क्योंकि स्फीयर का जो वॉल्यूम है वो होता है हमारे पास 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये हाफ फील्ड है, यानी कि हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर बनेगा हाफ फील्ड से, तो इसलिए इसका 2/3 हो जाएगा। तो अब इसमें हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। 2/3 पाई इंटू 13.2 का क्यूब। तो अब हम इसका क्यूब ओपन करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2/3 पाई इंटू 13.2 इंटू 13.2 टू 13.2। तो अब हम इसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर वाले को ऊपर वाले से, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4599.44 पाई/3। तो अब हम इसको डिवाइड करेंगे 3 से, तो ये हमारे पास आ जाएगा
1533.3 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हमारे पास वॉल्यूम ऑफ स्फेयर आ जाएगा। जब हमारे पास स्फेयर का वॉल्यूम आ जाएगा तो इससे हम, ये हमारे पास वॉल्यूम ऑफ एसिड होगा इन स्फेयर। तो वॉल्यूम ऑफ एसिड इन स्फेयर इज इक्वल टू 1533.3 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो अब डायामीटर ऑफ सिलेंडर, जिस सिलेंडर में ये हमने ड्रेन करना है, डायामीटर ऑफ cylindrical beaker तो ये हमारे पास आ जाएगा 16 सेंटीमीटर, ये गिवन है। तो अब हम इस डायामीटर से रेडियस फाइंड कर लेंगे। रेडियस इज इक्वल टू d/2, तो 16/2, तो ये आ जाएगा हमारे पास 8 सेंटीमीटर। और वॉल्यूम ऑफ cylindrical volume of acid in cylinder is equal to volume of acid in sphere, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। तो अब ये हमारे पास हमने फाइंड करना था, तो ये आ जाएगा हमारे पास पाई r स्क्वायर h, और ये हमारे पास हम फाइंड कर चुके हैं 1533.3 पाई। तो अब यहाँ पे हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे, तो पाई इंटू 8 का स्क्वायर h हमने फाइंड करना है, और ये हमारे पास 1533.3 पाई। तो अब ये पाई इस पाई के साथ कैंसिल हो जाएगा, 8 8s are 64 h, और ये आ जाएगा 1533.3। अब 64 जो है वो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे आएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो h इज़ इक्वल टू 1533.3/64। तो अब हम इसको डिवाइड करेंगे, तो ये हमारे पास h जो डेप्थ है वो हमारे पास आ जाएगी 23.96 सेंटीमीटर। डेप्थ ऑफ एसिड इन सिलेंडर इज इक्वल टू h, और इसको हम राउंड ऑफ करेंगे नियरेस्ट टू होल नंबर। तो ये 9 है, तो ये एक बढ़ जाएगा, 3 जो है ये 4 हो जाएगा, तो ये 24.0 सेंटीमीटर। तो इस तरह ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, और यही हमने फाइंड करना था। साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो जाएगा।